हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जंक्शन। तो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी जीके के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, आर्टिकल 32। ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट जो है दोस्तों, वो आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। तो ओके, इसके बाद आता है आपका डीपीएसपी। ये है दोस्तों 36 से 51। ठीक है दोस्तों, और 51A क्या है आपका, 51A जो है दोस्तों, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओके, ये पार्ट कौन सा है, तो पार्ट है आपका ये 3, ये आपका पार्ट 4 है और ये आपका पार्ट 4A है। तो ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों, वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, इसके तहत दोस्तों क्या होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है दोस्तों, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों क्या होता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। 5 तरीके की रिट होती है दोस्तों, ये यहाँ पर जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डीएनए की संरचना की खोज किसने करी थी। तो दोस्तों, डीएनए की संरचना की खोज जो है वो किया था दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने। ओके, वॉटसन और क्रिक ने, इन्होंने ही बताया था कि डीएनए की जो संरचना है दोस्तों, वो डबल हेलिक्स मॉडल है। इसको क्या कहा इन्होंने, डबल हेलिक्स मॉडल कहा। ओके, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, इसी के लिए इन्हें 1962 में दोस्तों नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, मेंडल जो है दोस्तों आपका, मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था दोस्तों, जेनेटिक्स का लॉ दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डार्विन ने क्या किया दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लुई पास्चर ने क्या किया दोस्तों, जो चेचक होता है हमारा स्मॉल पॉक्स, उसका टीका बनाया था, स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया। और साथ ही साथ लुई पास्चर ने दोस्तों पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस भी बताई थी, पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस को भी यहाँ पर बताया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति पर सिफारिश पर लागू हुई, यानी कौन सी समिति की सिफारिश थी जिस पर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर लाई गई। तो दोस्तों, वो है हमारी अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी है दोस्तों, बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहली थी दोस्तों। ओके, जिसके आधार पर पहली पंचायत स्थापित करी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरकारिया कमीशन की बात करें दोस्तों, तो जो सरकारिया कमीशन है, ये केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ना, उनसे रिलेटेड जो कमेटी है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, संबंध क्या ऐसे मेंटेन होंगे, इसके बारे में दोस्तों सरकारीय समिति आई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा दोस्तों, दास कैपिटल बुक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, दास कैपिटल बुक के लेखक जो हैं हमारे, वो हैं कौन है, कार्ल मार्क्स हैं दोस्तों। कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो दोस्तों, भारत का पहला इंडियन एस्ट्रोनॉट की बात हो रही है दोस्तों, तो इंडियन एस्ट्रोनॉट थे राकेश शर्मा। ओके, अब आप बोलेंगे कल्पना चावला क्यों नहीं है, तो दोस्तों कल्पना चावला जो थी वो इंडियन ओरिजिन की ज़रूर थी, इंडियन ओरिजिन की थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी दोस्तों, वो अमेरिकन थी। ओके, नासा की तरफ से गई थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य जो है दोस्तों, वो है आपका ब्लड क्लॉटिंग का। ओके, ब्लड क्लॉटिंग का आपका विटामिन के है। विटामिन के का
नाम है दोस्तों फिलोक्विनिन। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। मैनचेस्टर अमेरिका में दोस्तों एक शहर है, ओके, जो कि टेक्सटाइल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इंडिया का जो है वो अहमदाबाद है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी ओवम कहलाती है, और सबसे छोटी कोशिका अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो स्पर्म होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूरॉन जो है दोस्तों तंत्रिका तंत्र है, कहते हैं इसको अपन न्यूरॉन, है ना। ये क्या होता है, न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं दोस्तों, ये एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने का काम करती है। जैसे हमारे पैर में अगर कांटा लग जाता है तो हमारे ब्रेन को तुरंत एहसास हो जाता है कि हमें पाँव में कांटा लगा है, तो वो न्यूरॉन की ही मदद से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। 1883 में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। इल्बर्ट, और ये इसमें था क्या दोस्तों, इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? तो इंडियंस जो थे दोस्तों, यानी कि जो इंडियन जज थे, उन्हें जो यूरोपियन लोग हैं उनका भी केस सुनने का अधिकार मिल गया था। यानी यूरोपियंस के केस पर इंडियन जज भी फैसला सुना सकते हैं, ये इल्बर्ट बिल में कहा गया था। और उसी की वजह से दोस्तों जो इंडिया में बसे हुए यूरोपियंस थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया था। ओके, चलिए 1919 की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यहाँ पर आए थे। चेम्सफोर्ड, उस समय वाइस रॉय जो था वो चेम्सफोर्ड था आपका, ये ध्यान रखना है। 1905 में दोस्तों बंगाल पार्टीशन होता है। 19 है ना, लॉर्ड कर्जन रहता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। कर्जन रहता है उस टाइम पर वाइस रॉय। ठीक है, और 1885 लिखा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पर स्थापना होती है। अब किसके द्वारा होती है दोस्तों? A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, इसके अब INC का एक सेशन होता है 1885 में दोस्तों। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। ओके, WC बनर्जी होते हैं, है ना, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए, और कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका बॉम्बे में। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में GST कब लागू हुआ? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर भारत में GST लागू होता है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, GST, यानी इसको क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके दोस्तों, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो GST काउंसिल जो है दोस्तों, ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में है दोस्तों। और GST काउंसिल जो है दोस्तों, इसके हेड कौन होते हैं? तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसके हेड होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पौधे के किस भाग में होता है? यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? तो फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात है दोस्तों, कहाँ होगा? लीफ में, पत्तियों में होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, फिर दोस्तों अगर और बात मैं करूँ तो दोस्तों पौधों में 2 टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ओके, एक होता है जाइलम और एक होता है दोस्तों फ्लोएम। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नाम से ही जाइलम है यानी जल, जाइलम से आप जल बोल सकते हैं। तो जल पहुंचाने यानी वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो जाइलम करता है। और दोस्तों फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम से फूड आप कर सकते हैं और जाइलम से जैसे जल कर सकते हैं। ऐसे करके आप दोस्तों इसको याद रख सकते हैं। ओके,
चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गीतांजलि के लेखक कौन है? ओके, गीतांजलि के लेखक हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र ने दोस्तों क्या किया था? वंदे मातरम लिखा था, वंदे मातरम लिखा था। ओके, ये ध्यान रखना है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे बड़ा कौन सा है इंडिया में? तो वो है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है दोस्तों, ये केरला में स्थित है। ओके, कर्नाटक में कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक में आपका जो है वो बांदीपुर नेशनल पार्क है। ओके, ये भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों 8th शेड्यूल जो है आपका वो है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस से संबंधित है, यानी लैंग्वेजेस कितनी है? तो दोस्तों इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों 22 भाषाएं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में है, लेकिन जब संविधान बना था दोस्तों 1947 के टाइम पर, तब 50 के टाइम पर, तो इस टाइम का क्या था दोस्तों? इस टाइम हमारी 14 लैंग्वेजेस ही थी, 14 लैंग्वेजेस ही थी। ओके, फिर हमने धीरे धीरे यहाँ पर जोड़े हैं दोस्तों। सबसे पहला हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1967 में, और इससे दोस्तों हमने क्या जोड़ा? सिंधी भाषा जोड़ी दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी। ओके, फिर दोस्तों हमने क्या किया? फिर हमने 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर किया। ओके, ये क्या दोस्तों, इसमें कौन सी जोड़ी गई? इसमें जोड़ी गई नमक, इसमें जोड़ी गई नमक। नमक से आपको ऐसे याद रखना दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ओके, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये भी आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। ओके, तो और ये हुआ कब था दोस्तों? तो ये हुआ था हमारा 1992 में। ओके, फिर आता है दोस्तों 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, ये 2003 में आता है दोस्तों। इससे हमारी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ओके दोस्तों, तो 14 भाषाएं हमारी मूल संविधान में थी, और हमने बाद में जो जोड़ी दोस्तों 8 और भाषाएं जोड़ दी। तो हमारी आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों? टोटल 22 लैंग्वेजेस हमारी भारतीय संविधान में है। ओके, इंग्लिश नहीं है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश यहाँ पर शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? कादम्बरी और हर्षचरित। पाणिनि ने क्या लिखी है दोस्तों? अष्टाध्यायी लिखी है। ओके, संस्कृत ग्रामर है, ये क्या है? तो ये है संस्कृत ग्रामर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, कालिदास का मैंने आपको बता ही दिया, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं वो कालिदास ने लिखी है। भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा बांध की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट डैम की बात कर रहा है। तो देखिए लॉन्गेस्ट डैम में तो हमारा आ जाएगा हीराकुड डैम, जो कि कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है, और महानदी पे है दोस्तों। कहाँ पे है? महानदी में। नदी भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, भाखड़ा नाकल डैम दोस्तों ये सतलुज नदी पे है, पंजाब में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अगर पूछा जाए दोस्तों हाईएस्ट डैम अगर पूछे दोस्तों तो वो टेहरी डैम है, और ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? भागीरथी नदी पे है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। सरदार सरोवर डैम दोस्तों कहाँ है? ये है गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर है।
ओके, ये भी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो यंग इंडिया पत्रिका जो है दोस्तों वो शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, ये मैंने आपको बता ही दिया। बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों गीता रहस्य, गीता रहस्य याद रखना है आपको। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन दोस्तों हम सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। क्यों मनाते हैं दोस्तों? क्योंकि इस दिन फॉर्मेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, जिसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? केन्या नैरोबी में। ओके, केन्या नैरोबी। ओके, नैरोबी केन्या है, मतलब केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब बना था दोस्तों? तो 5 जून 1975 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा वो है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लेकिन दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर कौन बने? फिर राजेंद्र प्रसाद, ये परमानेंट मेंबर बने। ओके, ये परमानेंट मेंबर बोले। तो जब तक आपको स्थायी और अस्थायी ना पूछे दोस्तों, तब तक आपको अगर पूछा जाए केवल प्रथम लोकसभा स्पीकर तो आपको जीवी मावलंकर ही लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किसने लिखी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक जिसने लिखी है दोस्तों वो सरोजनी नायडू हैं। ओके, 1925 का कानपुर अधिवेशन, कानपुर सेशन इन्होंने ही लीड किया था, इन्होंने ही हेड किया था, प्रेसिडेंट थी ये। और दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। ओके, तो कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, ये ध्यान रखना। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन बस पूछा जाए तो वो कौन है दोस्तों? वो है एनी बेसेंट, है ना। कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बस पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी धमनी जो है वो हमारी पल्मोनरी आर्टरी। देखिए दोस्तों, आर्टरी होती है एक, और एक होती है हमारी वेन्स। आर्टरी हमेशा जो है दोस्तों वो प्योर ब्लड लेकर के जाती है, और वेन जो है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड लेकर के जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, ये हमेशा प्योर ब्लड को लेकर के जाती है। ये एक्सेप्शन रहता है दोस्तों। आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड लेकर के जाएगी, वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी, लेकिन जब महाधमनी या महाशिरा जुड़ जाए तो वो उसका अपोजिट काम करती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, कैसी लगी आपको क्लास आप बताइएगा। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो आप चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम नई अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाते रहें।